गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है प्रज्ञान। आज हम लोग सीखने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमने लास्ट 12.2 एक्सरसाइज खत्म किया। उसके 12.1 और 12.2 से रिलेटेड एक लास्ट में जो होता है एनसीईआरटी में मिसलेनियस एक्सरसाइज होता है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए भी, प्लस हमारे आने वाले कल के जेईई एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कंसेप्ट क्लियर होता है यहाँ से। तो आप इस पूरे एक्सरसाइज को अच्छे से समझिए, क्योंकि आज जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे क्लास को अच्छे से देखिएगा। कल भी मैंने क्लास 12.2 खत्म किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ सके। मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक बढ़िया सा कोटेशन, क्योंकि आज का मॉर्निंग अच्छा हो सके। कोटेशन देखने के बाद हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, तो आज का कोटेशन, जितना बड़ा सपना होगा उतना ही बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतना ही बड़ा कामयाबी होगा। ये लाइन बहुत ही सटीक बैठता है। जब आप अपने करियर में आगे बढ़ते हो कामयाब होने के लिए, तो आपको तकलीफें होती है, और ज्यादा तकलीफ तब होती है जब आप अपने बनाए पथ पे चलते हो, मतलब अपने बनाए पाथ पे चलते हो। जैसे सपोज कि घर वाले चाहते हैं कि आप इंजीनियर बनो, लेकिन आपने सोचा कि नहीं, मैं एक्टर बनना चाहता हूं। अब ये आपने घर वालों से अलग सोच लिया, तो तकलीफें आपको इसमें ज्यादा होंगी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोला कि इंजीनियर बनने की उसमें तकलीफ नहीं होगी, उसमें भी तकलीफ होगी, लेकिन उसमें तकलीफ होगी तो आपको सपोर्ट करने के लिए मम्मी पापा रहेंगे, आपको समझाने के लिए रहेंगे। लेकिन अगर आपने पाथ चूज किया कि आपको अकेले चलना है, आपको एक्टर ही बनना है, तो यहाँ पे पूरे तरीके से आप अकेले हैं। इसमें आपको ज्यादा हिम्मत की जरूरत पड़ती है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, बहुत ही कम लोग हैं जो उसको जो है पास कर पाते हैं, बहुत ही कम लोग। ठीक है, बहुत ही कम लोग, मतलब नेग्लिजिबल है, लाखों में कुछ एक आध ऐसे लोग होंगे जो सही मायने में उसको पाथ को पास कर पाते होंगे। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि जितना बड़ा सपना होगा, आप सिंपल सी बात है, इंजीनियर बन के आप उतना नहीं कमा सकते जितना एक एक्टर कमा लेता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आपका अब बड़ा सपना आप देख रहे हो, तो आपको तकलीफें भी बड़ी मिलेगी। उसी बात पे ये कहा गया है कि जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये लाइन समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। चलते हैं आज के मिसलेनियस एक्सरसाइज पे और उसको खत्म करते हैं, और देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, और उसको सॉल्व करते हैं आसान भाषा में। सारे कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए हुए हैं, फिर से अगर आप कहेंगे तो मैं इसमें भी कंसेप्ट बताता चलूंगा, ताकि आपको चीजें समझ में आए। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन है मिसलेनियस का, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। मैं फिर से यहाँ पे कंसेप्ट एक बार लिख देता हूं, ताकि आपको चीजें समझ में आए। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का कंसेप्ट था कि f डैश x जो होता है वो होता है लिमिट a टेंड्स टू 0 fx प्लस a माइनस fx बाय a। ये कंसेप्ट होता है हमारा, ये ध्यान रखिएगा। ये कंसेप्ट है, इसी पे क्वेश्चन बनेगा ये सारा। तो लेट मान लेंगे fx इक्वल टू माइनस x। तो अब हमें क्या करना है, अब हमको इसका करना है। तो f डैश x क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट a टेंड्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट तो दिया हुआ नहीं है कि लिमिट कितना रखना है, तो हमें क्या करना है, x की जगह पे डायरेक्टली ये पुट कर देना है, यानी कि x माइनस x प्लस a। ठीक है, माइनस x प्लस a माइनस x डिवाइडेड बाई a। क्लियर? ठीक है, अब देखो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, लिमिट a डैश 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स बाई ए। ये कट गया, ये कट गया, तो क्या है, तो आपका आंसर आ गया इसी कंसेप्ट पे। दूसरा क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा माइनस एक्स के पावर माइनस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये इसको इस तरीके से माइनस 1 बाई एक्स इस तरीके से भी ले सकते हैं। तो अब हम क्या लेंगे, क्या, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट a टेंड्स टू 0, सॉरी, अब जहां पे x है वो पूरा यहां पे उठाएं, तो माइनस 1 बाई एक्स प्लस ए माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई ए। ठीक है, अब एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो आएगा क्या, देखिए यहाँ पे एलसीएम, सॉरी, ए होगा 0 होगा। एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा एलसीएम x प्लस ए इंटू एक्स। एक्स उधर चला जाएगा, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, या आपको हो जाएगा x प्लस ए डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, तो ये और ये कट जाएगा, तो क्या बचा, a डिवाइडेड बाई a इंटू एक्स प्लस ए। ये a से ये a चला गया। अब पुट करेंगे a का वैल्यू, तो a का वैल्यू पुट करेंगे तो 0 आएगा, और x स्क्वायर आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब यहां से x से x स्क्वायर, इतना तो समझते होंगे ना
कि x इंटू एक्स हो जाएगा तो 0 रखेंगे तो 0 पुट हो जाएगा, आपका आंसर जो आया वह 1/x आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सेम तरीके से। ठीक है, अब यहां से अब आपको कुछ फंक्शंस याद होने चाहिए। अब एक फंक्शन यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लगेगा और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मैं यहां पे लिख देता हूं, मे भी आपको याद है कि नहीं है, मैं लिख देता हूं यहां पे sin a माइनस sin b। ठीक है, अब यहां पे लड़के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि करेंगे, तो यहां पे ये वाला साइन फार्मूला लगेगा, इसका फार्मूला होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। ठीक है, तो अब a कौन है, ये हमारा ये है, अब b कौन है हमारा ये है, तो पुट करेंगे इस फंक्शन पे। ठीक है ना, इस फंक्शन पे पुट करेंगे, तो पुट करेंगे तो क्या आएगा देखो जरा सा। अब ये a है और ये b है, तो क्या है हमारा 2 cos a प्लस b। ठीक है, 2 cos a प्लस b, a मतलब ये पूरा प्लस b मतलब ये पूरा, ये वाला पूरा बाई 2, ये x है, x है, फिर माइनस माइनस नहीं इंटू इंटू साइन a माइनस यानी कि ये माइनस ये यानी कि x प्लस a प्लस 1 माइनस x माइनस 1 बाई a, सॉरी 2 डिवाइडेड बाई a। ये आपका आ गया। अब देखिए कुछ कटेगा कुछ जुटेगा, तो आपका ये और ये कट गया, ये और ये कट गया तो बचा क्या। अब देखिए आप ये और ये जुट जाएगा, ये जुट जाएगा तो बचेगा लिमिट a टेंड्स टू 0 2 cos 2x प्लस 2 प्लस a। ठीक है, बाई इंटू साइन a बाई 2। ठीक है, बाई a। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब इसके बाद तो कुछ किया नहीं जा सकता है। ठीक है, हाँ जी, हाँ बाई 2b बाई 2b ओके। ठीक है ना, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, चलो ठीक है ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, ए का वैल्यू पुट करेंगे। क्या हम इसको नीचे कर सकते हैं, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ पे लिमिट m a टेंड्स टू 0 cos 2x प्लस 2a प्लस a बाई 2 इंटू साइन a बाई 2 बाई a बाई 2। कर सकते हैं क्या, यहाँ वाला 2 जो है नीचे कर दिया, कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम कर सकते हैं तो थोड़ा सा मुझे क्लीन करना पड़ेगा, तभी मैं आगे का चीज बता सकता हूँ, क्योंकि जगह थोड़ा कम है तो थोड़ा समझाने में हो सकता है मे भी आपको दिक्कत हो। ठीक है, तो ये जो है ना यहाँ वाला ये ऊपर है, मैं आपको थोड़ा सा और ऊपर करके लिख देता हूँ। हाँ ठीक है, ये ऊपर है। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज करना है, चेंज क्या करना है मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। ये आपको इस तरीके से लिमिट a टेंड्स टू 0, इसके लिए अलग से और इसके लिए अलग से लिमिट a टेंड्स टू 0 इंटू एडिशन साइन a बाई 2 बाई a बाई 2। इसका वैल्यू पूरा क्या आएगा 1, यहां पर देखिए वही है इसका वैल्यू। इसको जो है लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा आपका cos, देखिए यहां पे cos 2x प्लस 2 प्लस 0 बाई 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 1। यहां पे क्या आएगा cos 2x प्लस 2, ये 0 हो गया बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा cos x प्लस 1। ये आपका आंसर है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव से cos x प्लस 1 बाई 2 आएगा। तो मैंने आपको करके दिखाया, थोड़ा सा है, अगर आपको दिक्कत हो रहा है थोड़ा स्लो करके देख लीजिए, फिर पीछे करके देख लीजिए, सारी चीजें समझ में आएगी। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स जरूर पूछिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक कंसेप्ट कल मैंने बताया था u इंटू v का, यहां पे मैं लिख देता हूं। ठीक है, यहां पे मैं फंक्शन आपको लिख देता हूं, कौन सा फंक्शन से आपको बनाना है, इसको आप चीजें समझ पाएंगे। डेरिवेटिव करना है u इंटू v का, आपको आता है क्या आता है, इसका डेरिवेशन क्या होता है, पहले का डेरिवेटिव इंटू दूसरा वाला प्लस
दूसरे का डेरिवेटिव इंटू पहला वाला। क्लियर? इसी तरीके से करना है आपको इसको। लेट मान लेंगे y इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू ब्रैकेट आर बाई एक्स प्लस एस। ठीक है, अब u इंटू v लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहले वाले का dy बाई डी एक्स इंटू दूसरा वाला प्लस दूसरे वाले का dy बाई डी एक्स इंटू पहला वाला। ठीक है, ये होता है। अब करिए डेरिवेशन। इसका डेरिवेशन क्या होगा, t बाहर हो जाएगा, q कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, x का वन होगा तो क्या आएगा सिर्फ p आएगा इंटू आर बाई एक्स प्लस एस। ठीक है, प्लस अब इसका क्या r बाहर हो जाएगा, ऊपर में जो r है बाहर हो जाएगा, बचेगा 1 बाई एक्स। तो 1 बाई एक्स का क्या होता है, 1 बाई एक्स को चेंज कर सकते हैं हम लोग माइनस के पावर में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा r बाहर हो जाएगा और इसका आ जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस 0, तो ये आपका आएगा। ठीक है, इंटू पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन अगर आप कर सकते हैं तो कर दीजिए, p इंटू आर प्लस एक्स बाई इंटू एस प्लस सॉरी माइनस आर बाई एक्स स्क्वायर ब्रैकेट पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है, पी एक्स प्लस क्यू तो कुछ कॉमन है तो आप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए पी आर बाई एक्स प्लस पी एस माइनस पी आर एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस क्यू आर बाई एक्स स्क्वायर। एक्स एक्स चला गया और कुछ तो है नहीं, और कुछ है कटने वाला। अब यहां से कुछ कॉमन हो सकता है, देखिए यहां पे कॉमन क्या हो सकता है, तो इन दोनों में एक्स तो एक्स कट गया, इन दोनों में देखो आप सेम है, माइनस पी आर बाई एक्स प्लस पी आर बाई एक्स कट गया, तो बचा क्या, बचा आपका पी एस प्लस क्यू आर बाई एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर है। ओके, कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको? चलो बढ़िया। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछना जरूर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, बड़ा अच्छा लग रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी सेम तरीके से, कुछ और भी पैटर्न यहाँ पे इस्तेमाल होगा। क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, देखते चलो। y इक्वल टू मान लिए ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट सी एक्स डी का होल स्क्वायर। ठीक है, मान ली। अब हमको क्या करना है, डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, u इंटू v मान लेंगे तो पहले वाले का डी बाई डी एक्स इंटू दूसरा वाला प्लस दूसरे वाले का डी बाई डी एक्स इंटू पहला वाला। सॉरी ओके, आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी मौसम लग रहा है चेंज होना है, क्योंकि ठंड अब थोड़ी जा रही है और गर्मी वाली सीजन अब वापस आ रही है, तो हो सकता है मे बी चेंजेस थोड़े से हो रहे हैं, तो इसी वजह से। चलिए अब इसका करते हैं। ठीक है, अब इसका कैसे करेंगे, अब a और b दोनों कांस्टेंट है, अब इसके साथ x है, a बाहर हो जाएगा, x क्या हो जाएगा 1, b का 0, तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा a हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा cx प्लस d का होल स्क्वायर। क्लियर? ओके, अब यहां पर जो डेरिवेशन होगा ना प्लस में, ये थोड़ा सा अलग होगा। ये थोड़ा सा अलग कैसे होगा, पहले हम इसको x मान के इसको बनाएंगे, फिर डबल डिफरेंशिएशन, इसको डबल डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएशन होगा इसका। ठीक है, दो होगा, तो कैसे होगा समझिए। ठीक है, एक बार मान लेते हैं ठीक है, मैंने कंसेप्ट सिखाया हुआ है पीछे, अगर आपको नहीं पता है तो पीछे वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। ये कंसेप्ट होता कैसे, मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूं आपको। ये होता है, पहले ये होगा, ठीक है, फिर आपका ये होगा, ठीक है, ए एक्स एक्स। तो ये आपका जो होगा फंक्शन, ये तो आपका आ गया सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ये आपका जो है एक्स मान के जो है, चलो आप जेड मान लो, जेड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू सी एक्स प्लस डी पावर 1। ठीक है, क्योंकि माइनस 1 होता है, और इसका जो होगा इंटू में, ये उसका क्या हो जाएगा, ये डी का 0 हो जाएगा, सी का सी हो जाएगा, इंटू में आएगा आपका ए एक्स प्लस बी, ये आपको आएगा। अब यहां से
अब देखिए ये और ये कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा। अच्छा यहाँ पे देखिए इसको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहां से यहां लेके आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो ये कॉमन ले लेंगे, सी एक्स प्लस डी कॉमन हो गया, कॉमन हो गया तो बचा क्या, बचा ए, यहां पे बचा प्लस में 2c इंटू ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ, ये आपका आंसर हुआ, देख लो आप, ये आंसर आपका, ये सी है, इसको कुछ और मत समझना, ठीक है, यही आपका आंसर है, यहां से आपका आंसर क्या आया, ये आया आपका आंसर, मिला लो आप, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा कंसेप्ट वगैरह, यहाँ पर मैंने कौन सा कंसेप्ट लगाया है मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी, आप देख लेना, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।